चौथी वीडियो है जिसमें हम फूड टेबल बनाना सीखेंगे जी। फूड टेबल कुछ ऐसा होगा कि आपके पास पहले यहाँ पे डिशेस के नेम आ रहे होंगे और यहाँ पे उसकी प्राइजेस एंड देन यहाँ पे आपके पास इनपुट के टैग आ रहे होंगे जिसकी टाइप आपके पास चेक होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे इसकी टाइप चेक कर देते हैं ना तो जैसे ही गेट बिल करेंगे तो आपको टोटल करके गेट बिल भी नीचे देगा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे 2 सेलेक्ट की हैं तो आपको वो जैसे ही गेट बिल करेंगे तो आपको वो बिल नीचे टोटल करके दे रहा है, ठीक है। 1000 से नीचे की अगर आप यहाँ से परचेजिंग करते हैं तो आपको वो डिस्काउंट नहीं देगा। जैसे ही आपने 1000 से ऊपर की चीज़ें परचेज कर ली हैं तो आपको 10% ऑफ देगा, ठीक है। आज का ये जावास्क्रिप्ट की मदद से तो आते हैं अपने कोड पे। तो यहाँ पे एक नई फाइल बना देते हैं 1.html, ठीक है जी। हमारे पास नई फाइल बन गई है। बॉयलर कोड ओपन करते हैं और जैसे ही बॉयलर कोड ओपन किया सबसे पहले यहाँ पे अपने पास एक टेबल बनाएंगे जी। टेबल बनाने के बाद इसको एक बॉर्डर देंगे और टेबल रो और टीडी हमें चाहिए 3। अच्छा जी, टीडी 3 क्यों चाहिए? पहले में हमारे पास आ जाएगा डिश का नाम आ जाएगा और दूसरी में उसकी आ जाएगी प्राइस, ठीक है। दूसरी में आ गई उसकी प्राइस और जैसी प्राइस आई और साथ ही हम तीसरी टीडी में उसका इनपुट टाइप जो सा है वो चेक बॉक्स करेंगे, ठीक है। एक डब्बा सा आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम कॉपी करेंगे 3 दफ़ा पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। रिजल्ट देखते हैं इसका क्या है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। जो सा ये वाला था इधर एक बटन भी आ रहा है और ये 2 ब्लैंक टीडियाँ भी आ रही हैं, ठीक है। तो ये ब्लैंक टीडियाँ इस वजह से आ रही हैं क्योंकि एक में हमारे पास ये बिल बता रहा है अगर यूज़र 1000 से ऊपर की परचेजिंग करता है तो वो डिस्काउंट प्राइस वाला भी हमारे पास ये फिल हो रहा है, ठीक है। तो हमें 3 बॉक्स और बनाने चाहिए, है ना। नीचे एक आ जाएगा जी बटन का और TR खोलते हैं। एक टीडी में आपके पास आ जाएगा जी बटन और यहाँ पे आ जाएगा जी गेट बिल। यहाँ पे एक ऑन क्लिक का हम इवेंट पास कर देंगे। जब इस पर क्लिक होगा तो गेट बिल का हमारा एक फंक्शन चलेगा जिसको अभी हम डिफाइन करेंगे। तो एक 2 टीडियाँ और ले लेते हैं जिसमें एक की आईडी होगी जी हमारे पास बिल की और दूसरे की होगी जी आईडी हम रखें जी डिस्काउंट प्राइस की, ठीक है जी, डिस्काउंट प्राइस की, ठीक है। हमारे पास ये काम भी हो गया, ठीक है। और ये डिशेस का नाम वगैरह ये थोड़े से चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, डिशेस का नाम हमने जो सा है वो चेंज कर लिया। तो अच्छा जी, अब हम अपना जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं यहाँ पे। उसके लिए सबसे पहले तो एक जावास्क्रिप्ट की फ्लैश फाइल बनाएंगे हम table.js के नाम से। अच्छा, ये फाइल बन गई है, इसको लिंक करवा देते हैं अपनी फाइल के साथ और यहाँ पे इसको यहाँ पे लिंक करवा देते हैं। table.js हमारी फाइल थी। अच्छा जी, लिंक हो गई हमारे पास। जो सा हमारा फंक्शन था गेट बिल का, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और वहाँ जाके क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये फंक्शन आ गया हमारा और यहाँ पे हम अलर्ट लगा के देख लेते हैं कि हमारा फंक्शन चल भी रहा है कि नहीं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अलर्ट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। यानी कि फंक्शन जो है सा हमारा वो काम कर रहा है। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें तो सारे इनपुट के टैग चाहिए। इनपुट का टैग क्यों हमें चाहिए? क्योंकि यहाँ पे जिस पे चेक बॉक्स उसका चेकड होगा हमें उसी की प्राइस दिखानी है, जो सा अनचेकड होगा उसकी नहीं दिखानी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपने पास जो सा है वो लेकर आते हैं जी सारे इनपुट के टैग। लेट ऑल इनपुट टैग गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम आ गया जी। और यहाँ पे आ जाएगा अपना इनपुट का नाम। यहाँ पे आ गया जी, कंसोल करवा के देखना है आपके पास ऑल इनपुट टैग के अंदर क्या आ रहा है। अच्छा जी, जैसे ही आप फंक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये देखें कितने इनपुट के टैग हैं, वो जी 3 है। वो आपके पास तीनों के 3 आ रहे हैं, ठीक है। आपके पास तीनों के तीनों इनपुट के टैग तो आ रहे हैं, लेकिन आप ऐसा करें कि आपने तो ये सारों के ऊपर देखना है कि कौन सा चेक टैग कौन सा नहीं, मतलब कि लूप लगेगा। आप ऑफ का लूप लगा लेते हैं, इधर ऑफ का लूप लगा लें। लेट टैग्स ऑफ ऑल इनपुट टैग्स। जैसे ही आपने ऑफ का लूप लगाया और अब आप यहाँ पे आके कंसोल कर दें टैग्स को। जैसे ही आपने कंसोल किया यहाँ पे
टैग्स को, और अब देखिए आपके पास क्या आ रहा है, मतलब कि अब आपके पास एक एक करके इनपुट का टैग आ रहा है। ठीक है, जितनी दफ़ा लूप चल रहा है उतनी दफ़ा आपके पास टैग आ रहा है। लूप इनपुट के टैग 3 है, तो जाहिर बात है लूप भी 3 दफ़ा चलेगा। तो हमें अब क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि अगर जो सा इनपुट का टैग है, टैग क्या है, मतलब कि इसके अंदर एक एक करके हमारे पास जो सा ना हर एक इनपुट का टैग आ रहा है। हमने अब इसको देखना है कि चेक्ड है कि नहीं। जो सी चेक की प्रॉपर्टी है सिर्फ इनपुट के टैग के अंदर आती है। अगर ये बराबर है जी ट्रू के तो अंदर आए, अदरवाइज ना आए। ठीक है, जैसे ये अंदर आ गई, ये जो सा टैग है एक एक करके इनपुट का टैग यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो टैग उसको मिल रहा है। अगर उसकी टैग की जो टाइप है वो चेक्ड है तो ही अंदर आए और उसको कंसोल करे, अदरवाइज ना करे। अच्छा जी, इसका रिजल्ट हम देख लेते हैं क्या है। अब आप गेट विल करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसकी टाइप को चेक कर देंगे और अपने फंक्शन को चलाएंगे तो आपके पास एक इनपुट का टैग आ रहा है। ठीक है, अब जितने टैग्स की टाइप चेक होगी उतने टैग को वो डिस्प्ले करेगा। देखें, ये आपको कंसोल में उतने टैग इनपुट के दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अच्छा जी, अब हमारे पास टैग तो आ गया। अब मसला रह गया इसकी प्राइस का। अच्छा, प्राइस के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइस के लिए हमें ये करना पड़ेगा, जो सा हमारा टेबल है ना, इसकी इनपुट को वैसे आसानी के लिए हम आईडी लगा देते हैं जी। एक आईडी लगा देंगे इसको चेक की, एक इसको आईडी लगा दी हमने चेक की। अच्छा, इसको चेक की आईडी हमने जब लगाई ना तो उधर यहाँ पे जाएंगे और एक मिनट आप देखेंगे अच्छा, अब देखिए आपके पास क्या आ रहा है। अब जब हमने लिखा ना चेक और डॉट पेरेंट डॉट प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग का डॉट इनर टेक्स्ट। अच्छा जी, अब हम लिखते हैं यहाँ पे सिर्फ चेक डॉट पेरेंट नोड। आइए प्लस भी रहने देते हैं। तो जब आपने ये किया तो आपके पास क्या है जी, चेक का जो सा पेरेंट नोड है। मतलब क्या, ये टेबल जब हम ओपन करते हैं ना यहाँ से टेबल बॉडी में, तो ये जिसको आईडी लगी ना ये चेक की, इसका पेरेंट नोड क्या है, टीडी। आपको वो पूरा टीडी बता रहा है। ठीक है, हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, चेक डॉट पेरेंट नोड डॉट प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग चाहिए। प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग पे क्या पड़ा हुआ है उसके, वो देख लेते हैं अभी क्या पड़ा हुआ है। इस प्लस को रहने देते हैं जी। ठीक है, जब हमने कहा ना प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, जैसे ही हमने प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग कहा तो ये इसका पेरेंट नोड था और ये इसके साथ ही इसका प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग ये टीडी। ठीक है, मतलब कि उसके पिछले वाला एलिमेंट। ठीक है, जब हमने उसका पिछला एलिमेंट निकाला तो हमें ये पूरा टीडी मिल गया जिसके अंदर हमारी प्राइस आ रही है। ठीक है, तो जैसे ही हमने प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग के पढ़े टैग है उसके अंदर जो सा इनर टेक्स्ट है वो निकालना चाहा तो वो हमें स्ट्रिंग में मिला। अच्छा, स्ट्रिंग में डाटा हमारे पास आ गया है, हमारे पास ये न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं आया। ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में आया नहीं है, तो अगर ये न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है तो हम इसको इसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट ये है कि हम इसके साथ प्लस लगा देंगे। तो जब हमने इसके साथ प्लस लगाया तो जो सा स्ट्रिंग वाला डाटा था हमारे पास वो हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, ये प्लस क्या करता है जी, प्लस ये करता है, प्लस आपकी स्ट्रिंग की कोई भी चीज़ आपको नंबर में तब्दील करके दे देता है। ठीक है, ये इसलिए प्लस हमने लगाया। ठीक है, हमारे पास वो नंबर मिल गया हमें, तो ये जो सा मिल गया है हमें, हम इसी यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और वहाँ जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये टेबल डॉट जेएस ओपन करते हैं और अपने पास एक वेरिएबल दे देते हैं जी, लेट प्राइस का हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया और यहाँ पे जाके कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करना, हमने चेक नहीं लगाना, हमने लगाना टैग, क्योंकि यहाँ पे एक एक करके टैग किस में आ रहा है जी, इनपुट का टैग आ रहा है यहाँ पे टैग में। ठीक है, तो अब देखना, अब आप कंसोल करवा दो जी प्राइस को, अब आप कंसोल करवा दो प्राइस को। अच्छा जी, अब आपने करवा दिया कंसोल प्राइस को। अब देखते हैं क्या आता है जी, जब आपने इसको चेक किया। अच्छा, अब आपको प्राइस मिल गई। ठीक है, आपने कहा जी मैंने इन तीनों को करना है और इन तीनों की आपको प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, तो बाकी बात रहेगी इसका टोटल करने की। तो आप खुले में एक वेरिएबल बना देते हैं टोटल का, उसको बराबर रख देते हैं 0 के। जब आपने इसको 0 के बराबर रख दिया तो अब आपने टोटल में प्लस इज इक्वल टू क्या करना है, टोटल में प्लस इज इक्वल टू करेंगे अपनी प्राइस को। अच्छा जी, जब हमने यहाँ पे सेट कर दिया है कि हमारा जो सा उधर से हमने आईडी उठा दी है बिल की,
और जो सा उसका इनर टेक्स्ट है वो बराबर कर दिया हमने ये टोटल के, ठीक है। तो जब हम देखेंगे कि हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, तो अच्छा जी, अच्छा जब 1000 से ऊपर की चीज़ें खरीदते हैं तो हमें 10% ऑफ भी देता है वहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रहा था, यहाँ पे हमें 10% ऑफ भी मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सिंपल सी एक कंडीशन लगेगी और भी लगा लेते हैं कि अगर तो एक मिनट, अगर तो टोटल जो सा है वो पड़ा है 1000 से, तो क्या करना है आपने, लेट डिस्काउंट प्राइस को टोटल को आप मल्टीप्लाई कर देना 0.9 से, और आपने अब उठाना किसको है कि ये टोटल बिल को आपने यहाँ से उठा देना उसकी आईडी को, और इसका जो सा इनर टेक्स्ट होगा वो आपने किसके बराबर कर देना। यहाँ फिर हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप लिख देना डिस्काउंट प्राइस आपने यहाँ पे लिख दिया और $, और कर्ली ब्रैकेट में आपका DP मतलब डिस्काउंट प्राइस वाला वेरिएबल। तो देखते हैं क्या सोचते हैं। तो जब आपने ऐसा किया तो यार आपको, अच्छा जी, जब आपने ये कर लिया कि मेरा जो सा टोटल है अगर वो पड़ा है 1000 से, तो आपने क्या करना है, अगर यहाँ पे 1000 से बड़ी कीमत होती थी तो फिर अपना डिस्काउंट प्राइस वाला वेरिएबल बना देंगे, उसमें टोटल को आपने मल्टीप्लाई कर देना 0.9 से, और वहाँ पे आप डिस्काउंट प्राइस की यहाँ से आईडी उठा देंगे और ये कहेंगे कि जो मेरा डिस्काउंट प्राइस है जो सा उसका इनर टेक्स्ट होगा वो आपने बराबर यहाँ पे वही टेम्परेचर यूज़ कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं डिस्काउंट प्राइस, यहाँ पे आ जाएगा $, और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे आपका डिस्काउंट प्राइस वाला वेरिएबल है, ठीक है। जब आपने ऐसा किया तो देखें 1000 से ऊपर चीज़ें खरीदने पे भी आपको यहाँ पे 10% ऑफ मिल रहा है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे जितने मर्ज़ी डिशेस जो सी हैं वो जितनी मर्ज़ी ऐड करते हैं, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे जाकर पेस्ट कर देते हैं। तो अच्छा जी, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना और देखते हैं वहाँ पे जाके क्या सोचा है, ठीक है। अब जितनी आपकी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी डिशेस ऐड कर दें। अब जैसे ही आपका 1000 से ऊपर से बिल होगा तो हम आपको 10% ऑफ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे